अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है और पिछला कुछ टाइम काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा। आज वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि आज एक मेन चीज़ यहाँ चाइना में रहते हुए हुई है, वो ये कि मैंने डोम छोड़ दिया है और मैं शिफ्ट हो गया हूँ बाहर। और बस आज लास्ट डे था इधर। मैंने कहा ज़रा साफ़ कर दें क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑफिस है उनको पिक्चर्स भेजनी होती हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं रखा, बस एक सर्फ का पैकेट है, ये परफ्यूम के डब्बे रखे हुए हैं दो, ये रखने। और बाहर भी आप देख रहे होंगे काफ़ी मैसी हुआ है, तो ये क्लीन करना था, तो ये क्लीन कर चुका हूँ ऑलरेडी। हम सामान कल शिफ्ट कर चुके हैं। कल वीडियो इस वजह से नहीं बना सका क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा सामान था हमारे पास, इस वजह से मुझे लगा कि शायद मैं वीडियो नहीं बना सकूँगा। लाइट बंद करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, अपना सामान उठाते हैं, आपको दिखाता हूँ वो वाला अपार्टमेंट। और जितनी चीज़ें हो सकेंगी वो कोशिश करूँगा शेयर करने की। तो यार ये इस तरह का अपार्टमेंट होता है, ऐसे लगता है कि जैसे हॉस्पिटल का स्ट्रेचर है। नीचे कारपेट बिछा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। अक्सर डॉर्म्स में, यूनिवर्सिटी के डॉर्म्स में आपको ये कारपेट नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि ये जो कारपेट बिछा हुआ है ये भी किसी बंदे ने बिछाया हुआ था। तो मैं इस रूम में था और मुझे अभी इंटरनेशनल ऑफिस से मैसेज रिसीव हुआ कि इसको क्लीन करें क्योंकि मैं पिक्चर भेजी थी। तो मैंने उनको कहा कि ये तो मैं लेकर ही नहीं आया था, मैं तो सिर्फ अपने कपड़े लाया था इधर, ये तो पहले से ही मौजूद था। तो शुक्र है जान छुट गई। तो यार फाइनल अल्लाह हाफिज़ करने के बाद और कुछ सामान ये उठाना था, अपने नए घर की तरफ जाने लगा हूँ। और उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा है, उधर जाके एक अलग ही फील आती है। एक उसकी अच्छी चीज़ ये भी है, हमें सबवे नहीं लेनी पड़ती, बस से ऑलमोस्ट 10 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा हम कैसे कैसे जाएंगे। तो यार ये है ये यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी से सीधा आगे जाके जो चौक आएगा बिल्कुल वहाँ से हमें बस मिलेगी। चलते हैं और बस पकड़ते हैं। तो ये बस आ गई है 228 नंबर, और तकरीबन 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे अपने अपार्टमेंट के बिल्कुल बाहर। तो चलते हैं। मोबाइल से स्कैन करना है तो मुझे वीडियो बंद करनी पड़ेगी। बस देख सकते हैं ऑलमोस्ट खाली है। तो यार हमारा स्टॉप आ चुका है और बिल्कुल आपको दिखाता हूँ उस तरफ जहाँ आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं उसके साथ ही एंट्री है हमारी सोसाइटी की। तो रास्ता है इधर से, हम पूरा आगे से चौक से जैसे पेडिस्ट्रियंस की जगह बनी हुई है वहाँ से जाएंगे और सोसाइटी में एंटर होंगे। ये चाइना में जगह जगह इस तरह लोग सब्ज़ी बेच रहे होते हैं और अक्सर ही यहाँ से सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं, जैसे कि वो आपको सामने नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे फ्रूट्स वाले, सब्ज़ी वाले ऐसे खड़े हुए हैं। तो अक्सर यहाँ से सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। जल्दी जल्दी क्रॉस करते हैं क्योंकि टाइमर करीब है। तो ये है सोसाइटी, ये पैदल चलने वालों के लिए है, ये गाड़ी लेके आने वालों के लिए है। और हमारा है 7th फ्लोर पे। इसमें ऑलमोस्ट 19 फ्लोर हैं, आई थिंक 19 से भी ज़्यादा लग रहे हैं। एक साइड पे 19 होंगे, तो लिफ्ट में मैंने देखा था। तो बस चलते हैं, अंधेरा है इस वजह से कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, तो बस जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको घर कैसा लगा। तो ये लुक्स क्लीन, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी सोसाइटी है। और इवन यहाँ की जो आई हैं उन्होंने हमें सामान शिफ्ट करते हुए भी कहा था कि सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। तो चलते हैं 7th फ्लोर पे। तो बस लिफ्ट से अभी निकले हैं और हमारा है 7F साइड पे। तो इधर चलते हैं और इधर से बिल्कुल ये देखें सेंसर वाली लाइट है, एक्सट्रीम लेफ़्ट पे सेकंड लास्ट है। तो ये है हमारा 706। यहाँ पे कोड लगाते हैं, कोड है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे कोड लगाएंगे फिर अंदर चलेंगे। अंदर चलते हैं। लुक एट दिस, कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है। और अंदर आके आपको दिखाते हैं सारा A to Z। इसको बंद कर लें, यहाँ से शुरू होते हैं। ये सामान सारा बिखरा हुआ है। ये जूतों के लिए है अलमारी, हीटर कह लें आप इसको सादा अल्फाज में। ये कुर्सियाँ रखी हुई हैं खाने के लिए, इसमें जूते रखे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या सामान। ये कालीन है, हम वहाँ से लेकर आए हैं, ये भी जूतों की जगह है। ये हमने बिछाना इधर तक, ये पूरा कालीन हो जाएगा। जो जूते वगैरह होंगे वो सारे इधर रखे जाएंगे
और इस दीवार से आगे कोई जूता लेकर नहीं जाएगा। ये फ्रिज है, ये भी पहले का रखा हुआ था। मतलब इतना है कि फर्निश है अपार्टमेंट, फर्नीचर शायद इतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी बेहतर है। तो ये टेबल रखी हुई है, एक टीवी टेबल है, काफ़ी सारा सामान अभी ऐसे ही मेसी हुआ हुआ है। ये इधर शीशा लगा हुआ है, ये सामने नज़र आ रहा है, और ये कचरे के लिए भी रखा हुआ है। अभी आपको सारा ही ऐसा ही नज़र आएगा, ये सबका सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है। और ये एसी लगा हुआ है और ये नॉनची लगी हुई है, मैं चेक भी कराता हूँ, चल भी रही है। हाँ, ये गर्म भी है। तो ये इसके भी हमने सेपरेट पे किए। इस अपार्टमेंट के रेंट के अलावा हमने इसके ऑलमोस्ट 2.5 महीने के या 2.25 महीने के हमने इसके पे करने हैं। तो वो अपनी मर्ज़ी है कि 1 गो में दे दें या एक डेट सेलेक्ट कर लें तो उसमें देने हैं। ये साथ ही किचन है, किचन भी आपको दिखा देते हैं। सारा सामान, सुबह हमने नाश्ता बनाया तो वो ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है सब कुछ, और इसमें आटा रखा हुआ है और सारे बर्तन ऐसे ही खुले रखे। हमने कहा चलें इसको बाद में सारा सेटल डाउन कर लेंगे। ये गीज़र लगा हुआ है साथ ही, और ये हुड लगा हुआ है, चिमनी कह लें, हुड कह रहे हैं, और ये गैस का मीटर भी साथ ही लगा हुआ है। यहाँ से गैस ऑन ऑफ कर सकते हैं, और जो चूल्हा है वो भी ऑटोमेटिक है। ये ऐसे यहाँ सीढ़ियाँ हैं और हम चलते हैं ऊपर। नीचे काफ़ी सारे लोगों का सामान रखा हुआ है। ये यहाँ पे अब ऑन कर लेते हैं सारी लाइट्स। तो ये हम यहाँ से ऊपर आए हैं। ये लाइट्स लगी हुई हैं, ये भी बॉक्स हैं सामान रखने के लिए। लाइक आप छोटा या बड़े साइज़ का भी बैग, खाली बैग इसमें रख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा सेफ़ नहीं है कि अगर भरा हुआ बैग इसके अंदर रखते हैं। तो हम शुरू करते हैं इधर से। पहला कमरा अगेन मेसी, ये सामान रखा हुआ है, अलमारी है बड़ी, और ये दिखा देता हूँ आपको। ये अलमारी है और जगह इसमें ज़्यादा नहीं है हैंग करने की, लेकिन इस जगह पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी हुई है। छोटा मोटा सामान इधर काफ़ी सारा एडजस्ट कर सकते हैं। तो 2 साइड टेबल इधर भी हैं, एक साइड टेबल उधर है, एक इधर है। एसी भी लगा हुआ है, इधर वॉशरूम भी है, इधर भी नॉनची लगी हुई है। और दरवाज़ा खोलते हैं, ये देखें, ये उल्टा बटन लगा हुआ है। और मज़े की चीज़ ये है कि जो हमें ज़रूरत है एटलीस्ट मुस्लिम शावर की, वो इधर है ही नहीं। तो हमारे हिसाब से ये यूज़ ही नहीं हो सकता, सिर्फ मुँह धोने के लिए यूज़ हो सकता है बस। और कैबिनेट्स इधर लगे हुए हैं कि आपने अगर कोई सामान वगैरह भी रखना है तो आप इधर रख सकते हैं। लाइट इधर की जल नहीं रही क्योंकि ये इंश्योरेंस में नहीं थी। अच्छा, एक और चीज़ भी बता दूं कि इधर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस में आती हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस में नहीं आती। तो जो इंश्योरेंस में नहीं आती वो ये रिपेयर करके नहीं देंगे, वो आपको अपनी जेब से खुद सही करवाना पड़ेगा या खुद रिप्लेस करवाना पड़ेगा। अच्छा, फ्लोर की बात करूं तो ये वुडन है और ये शीट है मेरा ख्याल है। सफाई भी इसकी आसान है। और चलें बाहर चलते हैं दूसरे कमरे में। दूसरा कमरा अगेन मेसी है। ये ट्रिमर रखा हुआ है, ब्रश और परफ्यूम लोशन सब कुछ इधर ही रखा हुआ है, क्योंकि अभी कुछ भी हमने सेटल डाउन नहीं किया। लेकिन मैंने कहा चलो आपको टूर करवा देते हैं। ये भी उन्होंने ऐसे ही कैबिनेट्स बना दिए हैं। वो उधर पाइप जा रहा है तो उन्होंने पाइप को भी आधे से ज़्यादा कवर कर दिया है और कैबिनेट्स भी बना दिए। इधर अगेन नॉनची है और ये भी चल रही है, गर्म है ये। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ हर कमरे में, हर टीवी लाउंज में ये लगा होता है। और जहाँ ये लगी होती है वहाँ पे आपको किसी भी किस्म की जैकेट की, इवन रज़ाई की, किसी भी किस्म की ज़रूरत है ही नहीं। इवन अभी जो मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं अगर टी शर्ट में भी खड़ा हूँ, बाहर 4 या 5 टेम्परेचर हो रहा है तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। गैस नहीं है हीटर की तरह, वो ऑक्सीजन कम नहीं करता, तो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ भी है। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। ये वॉशिंग मशीन थोड़ी सी पुरानी तो लग रही है लेकिन काम करती है। यहाँ पे एसी का आउटर लगा हुआ है, दोनों एसी, जो इधर लगा हुआ है और जो शायद नीचे लगा हुआ है। और यहाँ कपड़े टांगने की भी जगह इन्होंने दी हुई। ये ऑनर का कुछ पहले का ही सामान रखा हुआ है। और ये हमारी लैपटॉप की टेबल्स हैं, ये स्टैंड है और ये भी एक स्टैंड है। और यहाँ से अगर हम व्यू देखें, लुक एट दिस, इससे प्यारा व्यू हो सकता है क्या? और बिल्कुल इस साइड पे सनसेट होता है।
आपको देखें ये 3 बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही हैं बिल्कुल इसके दरमियान से सनसेट होता है और बहुत प्यारा लगता है। रात को इधर मैं सो रहा था, काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा था क्योंकि साथ ही हाईवे है। ये ड्रॉबैक भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना ये खूबसूरत है वो ड्रॉबैक फील नहीं होता। यहाँ लाइटें बंद करते हैं और हम चलते हैं नीचे और मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉशरूम कैसा है। ये जो ऊपर आपको लाइट नज़र आ रही है, इसका इन्होंने कहा कि हम इसको या तो इस लाइट से हम रिप्लेस कर सकते हैं, वरना इसका कोई हमारे पास कवर नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि यार आप रहने दें, इसी को ही लगा रहने दें क्योंकि इसकी रोशनी थोड़ी सी ज़्यादा है और इस लाइट की रोशनी उस जगह के हिसाब से वो कम है। तो हम जिस जगह पे खड़े हैं साथ ही ये मेन दरवाज़ा है, इधर वॉशरूम है, तो इधर से लाइट जलाते हैं और हम वॉशरूम चलते हैं। अंदर आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। बेसिन है, ये प्यारा सा शीशा लगा हुआ है और ये एक चीज़ है जो मैंने नहीं देखी थी पहले, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ इसका बटन लगे हुए हैं कि अगर इनको चला दें तो एक तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है और ये लाइटें इतनी ज़्यादा हीट निकाल रही हैं कि यहाँ पे मेरे लिए इसमें खड़े होना बहुत मुश्किल है। तो इसको कर देते हैं बंद। ये लाइटें बिजली ऐसे पीती हैं जैसे सवाब का काम हो। ये ऑलरेडी पहले ही रखी हुई थी, कमोड था और ये शावर लगा हुआ है। काफ़ी रीज़नेबल वॉशरूम है। ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें तो काफ़ी रीज़नेबल और प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छा हमें मिल गया, क्योंकि हमने आसपास के लोगों से भी पता किया और जो दोस्त इनमें इन्वॉल्व थे ये अपार्टमेंट लेकर देने में, उन्होंने भी महंगा लिया हुआ है, ये सस्ता मिला है। हमें कमेंट में बताएं मुझे कितने का मिला होगा। हम 3 लोगों ने मिल के लिया है और अल्लाह पाक हमारे इस इत्तेहाद को कायम रखे। हमारा हुआ है 1 साल का एग्रीमेंट। ये प्रॉपर एक कंपनी के थ्रू हमने लिया है। थोड़ा सा उनका प्रोसेस इस तरह का था कि हमें ऐसे लग रहा था कि शायद हम ये अपने नाम करवा रहे हैं, लेकिन उनकी कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी ऐसी लंबी थी। हमें काफ़ी रीज़नेबल मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। बताएं कि आपको कैसा लगा। उम्मीद है आगे आपको अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगा तो भी बताएं और अगर अच्छा लगा तो भी बताएं और मुझे बताइएगा कमेंट में कि हमें ये अपार्टमेंट कितने का मिला होगा RMB में। PKR के हिसाब से भी बता सकते हैं, RMB में भी बता सकते हैं, जैसे आपको समझ आता है। तो ये ज़रूर बताइएगा और घर अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।